हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल हमने यहाँ तक पढ़ा, आज हम इससे आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, कल मैंने बोला जो ए एन है इसको हम nth टर्म कहते हैं या लास्ट टर्म, ठीक। ओके, मैंने कल बोला था फॉर एग्जांपल मेरे पास A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ठीक है ना। ये मैंने कंसिडर की थी कल। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ AP है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे देखिए, इसको हमने बोला था लास्ट टर्म, इसको हमने बोला था फर्स्ट टर्म, इसको हमने बोला था लास्ट टर्म, ठीक। अच्छा, जो ये है ना A2, इसको हम सेकंड टर्म कहते हैं, इसको हम थर्ड टर्म कहते हैं, और इसको हम फोर्थ टर्म, ठीक। एंड अप टू सो ऑन। देखिए, अब हम A2 A3 A4 हर एक टर्म का यहाँ से एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने निकाला था AN के लिए, ठीक। देखिए, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ AN। देखिए, अब मैं निकालूंगा A1 के लिए, यानी कि n का वैल्यू मुझे 1 लेना है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू A प्लस n की जगह आप लीजिए 1, ठीक। सो ये बनेगा 1-1 इंटू डी, सो विच इज इक्वल A प्लस 1-1 इज 0 इंटू डी इज 0D, सो ये फुल टर्म बनेगी 0, सो विच इज इक्वल टू A। सो हमें A1 मिल गया A के बराबर। तो कल ही मैंने बोला था अगर किसी जगह A1 दिया गया है या A, इट मीन्स इट इज़ फर्स्ट टर्म। ओके, तो दिस इज फर्स्ट टर्म। अच्छा, देखिए, अब मैं n की जगह रखूँगा 2, तो ये बनेगा A2 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह रखूँगा 2-1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू A प्लस 2-1 इज 1, सो 1 इंटू डी इज D, सो ये बनेगा A प्लस D। सो हमें यहाँ से मिलेगा A2 का वैल्यू किसके बराबर, A प्लस D। सो दिस इज सेकंड टर्म। ओके, अब मैं रखूँगा n की जगह 3, ठीक। तो कीजिए सब्स्टिट्यूट इस वाली इक्वेशन में, तो ये बनेगा A3 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह 3-1 इंटू डी, सो विच इज इक्वल टू A प्लस 3-1 इज 2 और डी साथ में, तो ये बनेगा 2D। सो A3 का वैल्यू हमें मिल गया A प्लस 2D, ठीक। ओके, अब मैं A4 निकालूंगा, n की जगह मैं रखूंगा 4, तो देखिए ये बनेगा A4 इज इक्वल टू A प्लस n की जगह 4-1 इंटू डी, सो ये बनेगा A प्लस 3D, 4-1 इज 3 इंटू डी, सो ये हमें A4 का वैल्यू मिल गया। इनको आप गौर से देखिए, सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इन तीनों को आप गौर से देखिए, यहाँ पे A2 D के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया 1। अच्छा, यहाँ पे A3 D के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया 2। A4 देखिए, A प्लस 4 D के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया 3। यानी क्या, यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी होती है, या आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, ठीक है ना। n का वैल्यू यहाँ पे रखिए तो आपको वो मिलेगा वहाँ से। हाँ, अगर आप डायरेक्ट वो वैल्यू निकालना चाहते हो, सिंपली आप क्या करोगे, d के साथ आप जो यहाँ पे वैल्यू होगा ना, उसको एक आप माइनस कीजिए, तो वो वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है A30, क्या निकालना है A30। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा A प्लस 30 में से 1 माइनस कितना बच गया 29D। ऐसे आप निकाल सकते हो कोई भी टर्म। अच्छा, मुझे निकालना है A55, आप क्या करोगे, A प्लस, अच्छा 55 में से एक आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, बचेगा 54, वो D से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ओके, अच्छा एक और बात,
एक होती है यहाँ पे फाइनाइट एपी, दैट मीन्स फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, फाइनाइट एपी। और एक होती है इन्फिनाइट एपी, ठीक। देखिए फाइनाइट एपी कौन सी होती है? फाइनाइट एपी वो एपी होती है जिसमें लास्ट टर्म गिवन होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2, 4, 6 अप टू 100, है ना। अच्छा, एक और एपी है मेरे पास, यही मैं रखूँगा 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास है, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है। तो जहाँ पे लास्ट टर्म होगी ना, उसको हम फाइनाइट एपी कहते हैं, बिकॉज वी कैन काउंट देयर नंबर ऑफ टर्म्स। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है ना, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इसको हम इन्फिनाइट एपी कहते हैं, ठीक।